चलिए आज हम लोग बात करते हैं कंपाउंड नेम नंबर 35 के बारे में। ऐसे लोग जिनका कि कंपाउंड नेम नंबर 35 है, या हिंदी में कहें कि ऐसे लोग जिनका कि नामांक नंबर 35 है, तो यह नंबर आप लोगों के जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव देता है उसी विषय पर बातचीत करते हैं। यदि इस कंपाउंड नेम नंबर के प्लैनेट एसोसिएशन को देखें या कॉम्बिनेशन को देखें तो यह कॉम्बिनेशन है जुपिटर एंड बुध की। मीन्स नंबर 3 एंड नंबर 5 मिल करके इस नंबर को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब इसके रूलिंग प्लैनेट के बारे में बात करते हैं तो वह कौन सा है? वह है शनि। और नंबर कौन सा है? नंबर 8। क्योंकि नंबर 3 एंड 5 को आप ऐड करते हैं, सम अप करते हैं, तो वह नंबर आता है 8। 8 शनि को रिप्रेजेंट करता है। इस कंपाउंड नेम नंबर को कुछ लोग फॉर्चुनेट और लकी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इस नंबर को अनफॉर्चुनेट और अनलकी भी मानते हैं। क्योंकि इस नंबर के बारे में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस नेम नंबर को कैरी कर रहा है उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से लॉसेस होने की संभावना है, छल होने की संभावना हो सकती है और साथ ही साथ विश्वासघात होने की भी संभावना देखी जा सकती है। यह कंपाउंड नेम नंबर व्यक्ति के फ्यूचर से रिलेटेड गंभीर चेतावनी का संकेत देता है। यह नंबर लॉसेस, परेशानियों, हर्डल्स एंड स्ट्रगल को भी दिखाता है। ऐसे लोगों को हमेशा किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए होता है। उन्हें हमेशा किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को हमेशा एक ऐसे व्यक्ति की तलाश रहती है, एक ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट चाहिए होता है जो उसे गाइड कर सके, जो उसे मोटिवेट कर सके और सही रास्ता दिखा सके। चाहे वो आपको मोटिवेशन का काम करे, चाहे गाइडेंस का काम करे, चाहे आपके साथ कुछ न करते हुए भी साथ रहे, फिर भी आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। आप लोगों में एक भावना यह भी देखने को मिलती है कि आप लोगों के मन में यह बना रहता है कि कुछ ऐसा काम मिल जाता है जिसमें कि मेहनत कम करना पड़े, काम कम करना पड़े, लेकिन सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाए, स्ट्रगल ना करना पड़े, भार का काम ना करना पड़े, बहुत ईजीएस्ट वे में उस रिज़ल्ट को आप गेन करना चाहते हैं, उस रिज़ल्ट को प्राप्त करना चाहते हैं। और इसके वजह से आप लोग ना शॉर्टकट की तलाश में हमेशा रहते हैं। आप लोगों से काम करवा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है, क्योंकि आपको काम करने में इंटरेस्ट होता ही नहीं है और इस वजह से आप असफल भी हो जाते हैं और थोड़े आलसी भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि बताएंगे कि रातों रात करोड़पति कैसे बन जाए, रातों रात लाखपति कैसे बन जाए, और आप ऐसे ही शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। लेकिन आपको इस बात की ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं भी शॉर्टकट नहीं होता है। मेहनत तो करना पड़ेगा, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, डेडिकेशन चाहिए होता है, शॉर्टकट कहीं पर भी नहीं है। इस कंपाउंड नेम नंबर को चित्र के रूप में 9 राजदंड के रूप में दिखाया गया है, जिसमें कि 3 ट्रायंगल्स या त्रिभुज भी हैं और प्रत्येक त्रिभुज में 3 राजदंड बने हुए हैं। साथ ही साथ 3 रहस्यमयी या मिस्टिकल सिंबल या चिन्ह भी बने हुए हैं। यह चित्र यह इंडिकेट करता है कि यह नंबर रहस्यमय ज्ञान और विज्ञान से भरा पड़ा हुआ है। यह चित्र यह भी दिखाता है कि आपकी सफलता आशावादी प्रवृत्ति में छिपा हुआ है। जितने आप आशावादी होंगे, जितना आप में सफलता की आशा होगी, भूख होगी, उतना ही ज़्यादा यह नंबर आपको सपोर्ट करेगा। तो यह नंबर आपके आशावादी प्रवृत्ति पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। जैसी आपकी आचरण होगी वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। यह कंपाउंड नेम नंबर दूसरों के साथ सहयोग से होने वाली लॉसेस, पार्टनरशिप और साझेदारी से होने वाली बिजनेस लॉसेस को भी दिखाता है, अदर लॉसेस को भी यह इंडिकेट करता है। यदि आप जब भी पार्टनर करेंगे, जब भी आप पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो आपको लॉसेस होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ यह कंपाउंड नेम नंबर दूसरों के गलत एडवाइस, दूसरों के गलत मोटिवेशन और मिस गाइड के वजह से होने वाले लॉसेस और नुकसान को भी दिखाता है। जब भी आप दूसरे के गलत एडवाइस के चक्कर में पड़ेंगे, ऐसा व्यक्ति से एडवाइस ले रहे हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सा व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, कौन सा व्यक्ति आपको लाभ देना चाहता है, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहिए जो कि आपको अच्छा गाइडेंस कर सके। यदि आप बिजनेस करना है तो ऐसे व्यक्ति की तलाश कीजिए जो कि बिजनेस कर रहा हो, उसे सपोर्ट लीजिए तो आपको गाइड कर पाएगा। अब आप एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुँचते हैं जिसके पास कि बिजनेस की कोई आइडिया नहीं है, उसे आप सलाह लेने जा रहे हैं तो आपको क्या सिखाएगा? जो भी व्यक्ति इस नाम नंबर को कैरी कर रहा है वह व्यक्ति बहुत ही चालाक और धूर्त किस्म का होता है, साथ ही साथ बहुत ही स्वार्थी नेचर का भी होता है।
अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी को भी धोखा दे सकता है, किसी को भी चीट कर सकता है। इवन अपने फैमिली और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी वह धोखा देने से पीछे नहीं हटेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, बट ऐसा देखने को आ सकता है। इन लोगों को नेम और फेम तो मिलता है, शोहरत भी मिलता है, पॉपुलैरिटी भी मिलती है, लेकिन अपने सारे पैसे और संपत्ति को गंवाने के बाद। तो इसका कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोग यदि अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल ना करें तो वो अपनी संपत्ति को भी खो सकते हैं, प्रॉपर्टी को भी खो सकते हैं, पैसे का लॉस भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों में नेम फेम और पॉपुलैरिटी की चाहत होती है और उसके वजह से इन पैसों का खर्च गलत तरीके से कर सकते हैं कि समाज में मुझे नाम बनाना है, समाज में मुझे पॉपुलर होना है, पॉपुलैरिटी को गेन करनी है। तो आप उन पैसों और संपत्ति का इस्तेमाल गलत तरीके से करेंगे तो फिर तो रोड पे आ ही जाएंगे। यह कंपाउंड नेम नंबर अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स को भी दिखाता है। यह नंबर यह भी दिखाता है कि जो भी व्यक्ति इस नेम को कैरी करेगा वह इलीगल वे में धन कमाने की चेष्टा भी करेगा, इलीगल कार्यों में लिप्त भी हो सकता है, कुछ ऐसा कार्य कर सकता है जो कि गवर्नमेंट के पॉलिसी के अगेंस्ट हो, जिसके वजह से उसे जेल जाने की भी संभावना हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के लिए ये अप्लीकेबल हो, लेकिन यह नंबर इन सब चीज़ों को भी इंडिकेट करता है, इन सारी चीज़ों को भी दिखाता है। जो भी व्यक्ति इस नेम को कैरी कर रहा है उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो भी लोग उसके पहले फ्रेंड्स थे वो बाद में समय चेंज होते होते वो दुश्मन बन जाते हैं। यह कंपाउंड नेम नंबर व्यक्ति की असफलता को भी दिखाता है, साथ ही साथ ओल्ड एज में होने वाले लॉसेस को भी दिखाता है। इस कंपाउंड नेम नंबर में नंबर 8, 17 और 26 के मिक्स्ड क्वालिटीज़ देखने को मिलते हैं। तो इस नंबर में नंबर 8 का क्वालिटी तो होगा ही, साथ ही साथ 17 और 26 नंबर के क्वालिटीज़ भी देखने को मिल सकता है। तो यह नंबर थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है नंबर 8 की वाइब्रेशन को जनरेट करने के लिए। यदि यह कंपाउंड नेम नंबर भविष्य में होने वाली घटनाओं को इंडिकेट करता है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। अब कुछ बात कर लेते हैं एडवाइसेस के बारे में, कुछ ऐसे सलाह जिनसे कि आपके लाइफ में कुछ चेंजेस किया जा सकता है। पहला तो तरीका यह है कि यदि यह नेम नंबर है तो आप उसको चेंज कर दीजिए, अन्यथा कुछ सलाह दी जा रही है जिसको कि आप फॉलो कर सकते हैं तो सफलता हासिल कर सकते हैं। तो जो पहला सलाह दी जाती है आप लोगों को वह यह है कि आप कोई भी कार्य अपने बलबूतों पर करें, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके कार्य करें, अपनी मेंटल एबिलिटी के बेस पे कार्य करें तो आप सफल हो सकते हैं। दूसरी सलाह यह दी जाती है कि आप लोगों से, परिवार से, फैमिली से, फ्रेंड से सलाह तो लें, लेकिन हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गलत सलाह से, गलत एडवाइस से बचें। देखिए, कहा जाता है कि सबकी बातें ध्यान से सुनें, लेकिन करें अपने मन की, करें अपने दिल की। तीसरी सलाह यह दी जाती है कि जब भी बिजनेस करें, खास तौर से बिजनेस के लिए यह सलाह है कि जब भी आप बिजनेस करें तो पार्टनरशिप या साझेदारी से बचें। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।